अमनदीप अस्पताल पठानकोट समेत 3 राज्यों के मरीजों के लिए उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है। अमनदीप अस्पताल के विश्वविख्यात डॉक्टर आशुतोष बाबा लेप्रोस्कोपी सर्जन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको हम दूरबीन वाली सर्जरी बताते हैं जी, वो ये होती है। पहले क्या होता था कि हमें अगर कोई ऑपरेशन करना पड़ता था या किसी कोई अंग निकालना है या पथरी निकालनी है तो हमें पेट पे या जिस भी अंग का ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए एक बड़ा चीरा देना पड़ता था, जी, जिसके कारण मतलब मरीज को भी तंगी होती थी। अब क्या हो गया, दूरबीन द्वारा हम एक छोटा सा छेद करके पेट के अंदर वहां पे पहले दूरबीन डालते हैं और कौन सा ऑपरेशन करना है उसके हिसाब से 2-3 छोटे छेद और छोटे चीरे और दिए जाते हैं और उस अंग का ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिससे कि मरीज को कोई बड़ा चीरा भी नहीं लगता है, ऑपरेशन हमें जल्दी भी हो जाता है जी। और सर, मरीज को पेन भी नहीं होता। इसके फायदे क्या है सर्जरी के? फायदे इसके बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि अगर हम बड़ा चीरा दें किसी मरीज को उतना ही हमें मांसपेशी काटने पड़ जाती है, उतना ही मरीज को बाद में दर्द ज्यादा होता है, उतना ही टांके मरीज को लगते हैं। अब टांके ज्यादा लगे, टांके पकने का डर भी रहता है, टांके ज्यादा लगेंगे तो निशान भी उतना बड़ा रहेगा। जो पेशेंट को कॉस्मेसिस के अंदर भी दिक्कत आती है उसको अच्छा भी नहीं लगता है कि उनके पेट पे निशान दिख रहा है या वैसा कुछ है, और मरीज को पेन भी कम होता है। मरीज अगले दिन अपना नॉर्मल घर का काम कर सकता है, अगर ऑपरेशन मतलब कोई छोटा ऑपरेशन है या वैसा है अगले दिन काम कर सकते हैं, 3-4 दिन के अंदर अपना नॉर्मल डे टू डे वर्क पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी इस समय हम जैसे लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जैसे हम पित्त की थैली का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स, किसी की अपेंडिक्स की सोजिश आ जाती है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन, उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक हम हर्निया कर रहे हैं, जैसे अगर हर्निया की बीमारी है हर्निया का ऑपरेशन, इसके अलावा हम बच्चेदानी का ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई छोटी रसवाली हो या वैसा कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब ऑपरेशन अभी हम यहाँ पे अपने अस्पताल में दूरबीन द्वारा करें। बिल्कुल, देखो ऐसा है कि अमनदीप हॉस्पिटल एक 150 बेडेड बड़ा हॉस्पिटल है जो कि ट्रॉमा सेंटर भी है। तो कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या कोई लड़ाई मारपीट हुई है तो उसके अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर 3 अंग ऐसे होते हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है। एक होता है छाती, पेट और दिमाग। तो दिमाग के अंदर जो अगर चोट लगती है तो हम सीटी स्कैन हमारे पास अवेलेबल है। छाती में अगर चोट लगी है एक्सरे हमारे पास है। पेट में चोट लगी है अल्ट्रासाउंड करवाना है, सीसीटी करवाना है, वो भी हमारे पास सुविधा यहाँ पे है। अगर खून ज्यादा बह गया तो ब्लड बैंक की सुविधा भी है हमारे पास। उसके अलावा पूरी की पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे रहती है हमारे। अगर दूरबीन अगर हमें पता नहीं चल रहा कि मरीज को क्या दिक्कत आ रही है बट मरीज ठीक नहीं हो पा रहा है तो हम ऑपरेशन मतलब चोट के बाद भी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके देख सकते हैं कि अंदर मरीज को क्या कहीं तिल्ली तो नहीं फटी हुई है या कोई आंत तो नहीं फटी हुई है। उस हिसाब से हम एटलीस्ट ये कि अगर कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी सर्जरी होती है कि हम बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं मरीज का ये सोच के कि अंदर कोई चोट है पर अंदर चोट नहीं निकलती है, तो दूरबीन द्वारा उसका फायदा ये हो जाएगा कि हम छोटा छेद करके एक बार देख लें अंदर की कोई चोट है या नहीं। अगर तो है तो फिर ऑपरेशन कर देंगे उनका, अगर नहीं है तो मरीज को भी एक छोटा सा ऑपरेशन, एक छोटा सा चीरा देना पड़ जाता है जिससे मरीज को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। हर्निया, देखो हर्निया होता है, अगर हम सिर्फ पेट की हर्निया की बात करें सिर्फ, देखो जो यहाँ पे हम दूरबीन द्वारा कर रहे हैं तो हमारी जो आंतड़ियां होती है भगवान ने एक कवर दिया हुआ है जिसके अंदर मांसपेशियों का कवर दिया। कभी कभी क्या होता है दीवार कमजोर होने के कारण वो आंतरी वो दीवार में एक छेद करके या जो पहला छोटा छेद है उसका छेद बड़ा होके वहां से बाहर किसी और अंग में चली जाती है, उसको हम हर्निया कहते हैं। जिसके यहाँ क्या होता है कि आंतरिक बीच में से एक बार चली तो जाती है पर कभी कभी क्या होता है उस छेद से वापस नहीं आ पाती है तो फंस जाती है वहां पे। तो अगर फंस जाती है तो उसके अंदर हम कहते हैं इसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो गया कि वहां पे मतलब आगे जा तो पा रहे हैं जो से हमारी आंतरिक के अंदर का हमारा खाना वो आगे तो जा पा रहा है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाता है या उसका खून का बहाव खत्म हो जाता है क्योंकि एक छोटे छेद में से किसी चीज को टाइट से निकालोगे तो उसका खून का बहाव कम हो जाता है जिसके कारण उसके अंदर छेद भी हो सकता है और ये सारी दिक्कत भी हो सकती है। तो ये हर्निया का इलाज ऐसा नहीं है कि हर्निया अगर आपको अगर तंग नहीं कर रहा तो उसको मतलब ठीक है कुछ ना करो तो अच्छी बात है। बेहतर है जैसे आपको पता है कि आपका हर्निया की दिक्कत है उसका छेद छोटा है तो पहले ही ऑपरेशन करा लो ताकि आपका ऑपरेशन भी बहुत बड़ा ना हो और आपका आगे का जो सा डे टू डे लाइफ है वो भी नॉर्मल चलती है।